नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम नमस्कार प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। जी अंकित नारायण जी बताएं कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। सर ये दशा आज से चालू करने वाले थे, दसम भाव कंप्लीट कर लिए थे। हम हमारा कंप्लीट कर लिया। सर प्रैक्टिस की भी बात होगी। सर आज की प्रैक्टिस की बात होगी। जी और सर आज बोला था कि सब लोग अपनी अपनी कुंडली लगाएंगे, एक एक कुंडली सभी। ये सभी की कुंडली कहाँ से देख पाएंगे, है ना। कुंडली जरूर लगाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे। जी जी सर, एक बात प्रैक्टिस हो जाएगी सभी से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो शुरुआत करते हैं। एक लोगों की पत्रिका आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं, उसको आप लोग देखते हैं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है, छोड़ दीजिएगा आज लगन और राशि। रिक्वेस्ट यही होगा कि सभी लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा और सिर्फ करियर के ऊपर फोकस कीजिएगा। उसका करियर जो है सो कैसा रहेगा, जातक का करियर में फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये पत्रिका आप लोगों के सामने आ गई है। अब आप लोग इसके ऊपर बोलने का प्रयास कीजिए। और एक दूसरे के बीच में न बोलें, उसके लिए हाथ खड़े कर लीजिएगा। मैं नाम पुकार लूंगा, आप लोग बोलिएगा। जी दीपिका शर्मा। अच्छा, मेरा सबसे पहले है, ठीक है। मंगल और सूर्य का की युति है 10वें घर में। तो इससे क्वालिटीज जो जैसे करेज है और लीडरशिप वाली जो एटीट्यूड है वो उसमें आएगा, जिसकी वजह से अच्छे अच्छा करियर जो है वो इंडिकेट हो रहा है। एंड स्पेशली वो वाले एरियाज में जहाँ पे आपको लीडरशिप दिखानी होती है, जिसमें आपको पावर दिखानी होती है, वो वाले एरियाज में इनको इनका करियर दिखाई देगा। फ्यूचर में कैसा रहेगा कुछ अपना ये, क्योंकि दशा नहीं पढ़ा है तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अ, आपने सूर्य और मंगल को लेकर के करेज तक पहुंचे। करेज का मतलब तो हमको नहीं पता, ठीक है ना। हाँ ये समझे कि हाँ ये थोड़ा ताकत वाला बात है। लीडरशिप मतलब हाँ आपके जो लीडरशिप। आधिकारिक एक जो आपके पास पावर होगी, जिसमें आप कुछ लोग आपके अंडर काम करेंगे, आप जी। रिस्क लेने वाले आप काम करेंगे, आप डिसीजन ले सकते हैं वैसे वाले काम करेंगे। और आप में क्षमता होगी ये सब करने की। चलिए, दूसरे लोगों का हाथ नहीं उठा तो मैं दशा ही पढ़ा दूं इससे अच्छा। गुरुजी, मैं बोलती हूँ, पता नहीं गलत है या सही है, जी कोशिश करती हूँ। जी। धनु लगन की कुंडली है, उसमें राहु बैठा हुआ है, और जो गुरु है वो जाके अपने 9th हाउस में बैठा हुआ है बुध के साथ। और अगर हम 10th हाउस में देखते हैं तो उसमें बुध की ही राशि है, जिसमें मंगल सूर्य बैठा हुआ है। और मंगल जो है, इसमें हो सकता है कि जब उसमें मंगल की दशा आए तो उसमें, या बुध की आए तो उससे बुध से रिलेटेड शायद वो कुछ काम करे। बहुत और अच्छा, अगर बोलते रहिए। और अगर हम चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग भी जो है वो लगन जो है उसका 10th हाउस बनता है।
तो जैसे आपने बोला, तो आगे हो सकता है जब राहु में कुछ मंगल की आए या राहु में बुध की आए या कुछ अंतर्दशा या प्रंतरदशा आए तो उसमें वो काफी तरक्की करे। हाँ, शनि की दृष्टि पड़ रही है 9th में, उस पे बुध पे और गुरु पे। लेकिन नहीं पड़ मुझे, रही है, शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही। अच्छा 1 2 3 4, सॉरी सॉरी, वो 8th हाउस में पड़ रही है, सॉरी। हम्म। ठीक है, तो हो सकता है कि उसका मतलब कुछ बैंक से या कुछ आगे अच्छी इसमें कुछ जॉब करे। बहुत अच्छा, और बताइए। आशुतोष मिश्रा जी। सर ये कुंडली उसके हिसाब से जो जिस दशम भाव यानी हाँ, कर्म भाव के हिसाब से हम लोग जो देख रहे हैं इसके हिसाब से उत्तम कुंडली है, क्योंकि सूर्य और मंगल दशम भाव में बैठे हैं और सूर्य और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है नवम भाव के साथ। तो नवम का भी फल इसको भाग्य भी इसका साथ देगा। और जैसा कि एक हमारे सहपाठी ने बताया कि इनको जो है प्रशासन से संबंधित या आधिकारिक सरकारी नौकरी संबंधित कोई कैरियर होने की संभावना दिखाई देती है। और बुध भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो इंटेलेक्चुअल मंगल की स्थिति भी अच्छे होने से लॉजिकल भी दिखाई देता है और इंटेलेक्चुअल भी दिखाई देते हैं ये। ये मेरा आकलन है करसरी। अंकित नारायण जी, जिनका हो जाए वो हाथ नीचे कर लेंगे ताकि दूसरे लोग हाथ उठाएंगे तो हमारे सामने आते रहें। नवमेश सूर्य जो है वो दसम भाव में है और मंगल के साथ है, जो कि पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी के साथ में बैठा है। तो बाहर फॉरेन से रिलेटेड काम भी ये कर सकते हैं और शिक्षा और पंचम भाव से जो काम होते हैं उस तरह के काम भी वो कर सकते हैं। भाग्य इनका साथ देगा, क्योंकि नवम और दसम के बीच में एक्सचेंज का योग है। और बुध से रिलेटेड काम भी ये कर सकते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी और उस तरह की चीजें भी आ सकती है। इनकी शुक्र की दशा चल रही है, तो मूल त्रिकोण राशि इनका एकादश भाव में आने के कारण इनको लाभ तो मिलेगा। और ये चाहें तो लोन लेकर के भी अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। विक्रांत बगला जी। गुरु जी धनु लगन की कुंडली है और लगन का स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में गया है गुरु, जो काफी अच्छा है। और इसकी दूसरी राशि सुख भाव की है, वो भी बृहस्पति त्रिकोण में गया। और दशम भाव में दोनों त्रिकोण का स्वामी सूर्य और मंगल दशम भाव में गए हैं, जो यहाँ पे दिग्बली है। तो दशम से दशम देखें, उसका स्वामी भी भाग्य स्थान पे गया है। और जो बुध कर्म दशम का कर्म दशम का कारक भी है, वो भी भाग्य स्थान पे गया है। और जो कर्म का मालिक है शनि, वो धन स्थान पे अपने ही घर में गया है। तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से, काम के लिहाज से काफी अच्छा है। और सूर्य प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सरकारी नौकरी के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है और मूल त्रिकोण का मालिक है, जो दिग्बली होकर दशम भाव में गया है। तो सरकारी नौकरी के लिहाज से उच्च पदस्थ जातक हो सकता है। और सूर्य और मंगल दोनों अग्नि के कारण कारक हैं, तो अग्नि से संबंधित कार्य जातक कर सकता है। सूर्य बड़ी फैक्ट्री जिसमें बड़े स्तर पर कोई अग्नि का कार्य हो, उस तरह का व्यवसाय जातक कर सकता है। रेस्टोरेंट वगैरह भी जातक कर सकता है। और कुछ स्थिति अगर नवमांश कुंडली में देखें, तो नवमांश में भाग्य स्थान का मालिक नवमांश की लगन में गया है, वो अच्छा है। लेकिन सूर्य थोड़ा सा यहाँ पे अष्टम में चला गया, मंगल द्वादश में चला गया, तो यहाँ पे थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कुल मिलाकर देखें तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से सरकारी नौकरी इनको मिल सकती है, उच्च पदस्थ ये हो सकते हैं, अग्नि से संबंधित कार्य कर सकते हैं। द्वितीय स्वभाव राशि दशम में है, तो डिसीजन लेने में ये थोड़ा सा
मतलब ये कर सकते हैं कि थोड़ा लेट डिसीजन लें, जल्दी किसी नतीजे पर ना पहुंचे, लेकिन फिर भी अच्छा है। शुक्र की महादशा है, शुक्र अष्टम भाव में है, और शुक्र में शुक्र में शुक्र की ही अभी अंतर्दशा चली हुई है। तो जब शुक्र में सूर्य की दशा आएगी, जो सबसे मजबूत त्रिकोण का स्वामी दशम में बैठा है, तो उनके कार्य के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। धन्यवाद जी। मंजेश शुक्ला जी। गुरु जी का पंचमेश और नवमेश दोनों दसम भाव में बैठे हुए हैं, और इसमें चंद्रमा भी बहुत ज्यादा बलवान है। सूर्य मंगल चंद्रमा बलवान होने से ये जहाँ तक उम्मीद है, ये नौकरी नहीं करेगा, कोई अपना बिजनेस करेगा, और बहुत इसकी संभावना ज्यादा है कि हो सकता है ये पॉलिटिक्स में जाए या डॉक्टर वगैरह हो सकता है। और प्लस दशमेश इसका नौमेश और दशमेश में स्थान परिवर्तन भी बन रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा योग है सर। और कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं बोलना चाहता हूँ। 1 मिनट, हम पहुंच जाएंगे आप तक, चिंता मत कीजिए। हितेश गौर जी। सर मंगल और मंजेश जी, सूर्य। आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। राधे राधे सर। सबसे पहले हाँ, मंगल नमस्कार। और सूर्य सर 10th हाउस में बैठे हैं, यहाँ दिग्बली हो जाते हैं दोनों के दोनों प्लैनेट्स। तो और ये दोनों मंगल पंचमेश भी है और 12th का लॉर्ड भी है, और जो सूर्य है वो 9th लॉर्ड है। तो यहाँ पे एक अच्छा योग बना हुआ है दोनों प्लैनेट्स के बैठने से। तो इनका जो कर्म के अंदर 5th हाउस के और अपना 9th हाउस के और 12th हाउस के इनके प्रभाव जरूर शो होंगे। तो अगर हम 5th की और 9th की बात करें, तो ये कोई टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, उससे संबंधित भी इनका काम हो सकता है, या कोई फॉरेन किसी कंपनी के अंदर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी हो सकते हैं, किसी सेना फोर्स जैसी जगहों पे भी काम कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि है, चंद्रमा यहाँ पे शुभ है, पूर्णिमा के आसपास का इनका जन्म रहा होगा। तो चंद्रमा भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है। मंगल, चंद्रमा सबसे ज्यादा बली है षडबल के अंदर, और चंद्रमा की दृष्टि भी 10th हाउस पे है। तो बहुत संभावना ऐसी भी है कि ये चंद्रमा से संबंधित भी इनका कोई कार्य, या चंद्रमा 8th हाउस का लॉर्ड है और मंगल है अपना 10th हाउस में। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये कोई टेक्निकल फील्ड में हो, किसी टेक्निकल में, किसी रिसर्च के फील्ड में भी हो सकते हैं, या किसी सेना में। इस तरीके के सर इनका मुझे लगता है कि हो सकते हैं। अभी जो इनकी दशा चल रही है वो 6th हाउस की, और शुक्र की दशा चल रही है जो खुद 8th हाउस में बैठे हुए हैं, और 6th चंद्रमा और 11th और के एक लॉर्ड हैं। दो तीन तो हाँ, हाँ, अपने 8th हाउस में सुना। बैठे हुए प्लेनेट की दशा है, तो इनको शारीरिक कष्ट कोई हो सकता है, कोई चोट चपेट इस तरीके की हो सकती है, शनि के द्वारा पीड़ित भी है शुक्र इस समय। तो सर ये मेरा अपना आकलन है। थैंक यू। बहुत अच्छा। दिनेश शर्मा जी। और गुरु जी यहाँ पर दशमेश बुध नवम भाव में बैठा है, और गुरु के साथ है जो लग्नेश भी है, और पंचम भाव का स्वामी भी दशम में बैठा है। तो यहाँ शिक्षा से संबंधित तो आ रही है, साथ में धर्म से संबंधित भी काम हो सकता है। तो धर्म कर्म शिक्षा, चंद्रमा की दृष्टि है, दशम और भी बलवान है, मंगल और सूर्य भी बली है। तो हो सकता है जहाँ तक अपना भी कोई काम करे या फाइनेंस से संबंधित कोई काम कर ले, क्योंकि बुध और गुरु हम और बैंक चंद्रमा से रिलेटेड तीनों है। फाइनेंस की बात भी करते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी कुछ काम कर सकता है, धर्म कर्म से संबंधित भी कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता है। इस प्रकार मेरा आंकलन है, क्योंकि चंद्रमा से भी दशम लग्नेश गुरु ही है, और वो भी वहां पर नवम भाव में बैठा बैंक है। तो बैंक से संबंधित भी बिल्कुल ठीक बात है, बैंकिंग के कोई फाइनेंशियल होगा ना, उससे संबंधित कोई काम करा जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में। इस प्रकार। और दसम से दसम भी बुद्धि बैठा है, तो वो भी यही दिखा रहा है, गुरु और बुद्ध की जुड़ी हुई है।
वो हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो धर्म के अंदर शिक्षा हो, कोई धार्मिक शिक्षा हो, या कोई टीचिंग हो, या फाइनेंस हो, इससे जुड़े कोई काम हो सकता है। यही है। विक्रांत ओझा। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। जी गुरु जी, सबसे पहले तो इसमें ज्यादातर राशि जो बैठा है वो नवम दसम 11 12 एक दो उस साइड में बैठा है, तो एक तो उसमें तो सबसे पहले तो व्यापार का ही लगता है कि बिजनेस करेंगे ये। उसके बाद अगर दसम भाव देखते हैं तो सूर्य और मंगल बैठा दिग्बली है, और दोनों बलवान भी है, मतलब करीब करीब एक ही है, 1.4 दोनों का। तो ये सरकारी नौकरी कर सकते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड नौकरी काम कर सकते हैं, या उसमें राजनीति में भी जा सकते हैं। चंद्रमा इनका 4th हाउस में बैठा हुआ है, अष्टम का स्वामी है, बट बैठा 4th में है, और वो देख भी रहा है कार्य क्षेत्र को, तो राज पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। शेयर मार्केट की तरफ से अगर देखें तो भाग्य स्थान 7 शुक्र का है, और शुक्र जाके बैठा अष्टम भाव में, तो वो अच्छा नहीं है। तो मेरा एनालिसिस तो ये है गुरुजी। और बाकी इनका भाग्य स्थान तो अच्छा है, आपका गुरु है, लग्न का स्वामी होकर गुरु बैठा है 9th हाउस में, और बुध के साथ बैठा है, ये भी अच्छा है। तो सूर्य चंद्रमा, जब चंद्रमा का दशा आएगा गुरु जी, तो हो सकता है कि जब तक 10th भाव में मंगल सूर्य से का कार्य छोड़ के चंद्रमा से रिलेटेड कार्य शुरू करे, जल से रिलेटेड कुछ ऐसा औषधि मेडिसिन वगैरह का कार्य चालू करेंगे। चंद्रमा काफी बलवान है। जी जी, जितेंद्र जी। प्रणाम सर। दसम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं और चंद्रमा की दृष्टि है। मुझे लगता है कि नौसेना से संबंधित कोई नौकरी हो सकती है। अब जिन लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, यदि वो भी बोलना चाहते हैं, अगर हाथ खड़ा करने का टेक्निक नहीं पता है तो वो भी बोल सकते हैं। दसम भाव में दिव्य बल को प्राप्त है मंगल, और सूर्य सूर्य और बुध में घर परिवर्तन है, जन्म त्रिकोण का एक राजयोग है। और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में मजबूत है, नवमांश में 7th भाव में आ गया है, केंद्र में और बलवान हो गया है। नवमांश कुंडली में मैं देख रहा हूँ तो गुरु और बुध से संबंधित इनका कोई कार्य होना। शुक्र और चंद्रमा से ये विदेश से योग बना रहा है, कोई कैरियर विदेश तक हो सकता है, या विदेश में आना जाना हो सकता है। फाइनेंस सेक्टर सबसे बढ़िया रहेगा कैरियर इनका। फाइनेंस सेक्टर सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा है, और कोई बोलना चाहेंगे? सर एक चीज मैं ऐड करूं क्या जो मैंने बोला था उसमें। जी दीपिका जी बोलिए। अ, क्योंकि इनका मंगल और सूर्य जो है 10वें में कन्या राशि में है, तो एनालिटिकल वाला जो एक रोल होता है, या टेक्नोलॉजी वाला जो रोल होता है, वो शायद ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, और चंद्रमा जो है वो मीन राशि में है, तो चंद्रमा इनका बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है। तो इनको वर्क लाइफ बैलेंस करने में काफी डिफिकल्टी आएगी, काफी मुश्किल लगेगा उनको ये करना, और बहुत स्ट्रेस भी रह सकते हैं अपने काम की वजह से। शिवानी जी और कुछ बोलिएगा। गुरु जी, एक चीज और, जैसे कि बुध है 10th हाउस का उसका, तो अगर हम नवांश में देखें तो वो 5th हाउस में भी धनु उसमें गया हुआ है बुध। हाँ हाँ बोलिए। तो सर इनका बुध से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, ये सब चीजों से रिलेटेड काम का लग रहा है। और अगर हम D10 की कुंडली में बनाकर हम मतलब अगर हम 10th हाउस से 6 8 12 का भी निकाल के देखें, तो शुक्र जो है वो 8th में गया हुआ है, ठीक है। बट मुझे थोड़ा यही समझ आ रहा है गुरुजी। अच्छा समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लग्नेश नवम में
दशमेश के साथ, कितना अच्छा है ना, बोलने में कितना अच्छा लगा। लग्नेश नवम में दशमेश के साथ, इसलिए जब बोलिएगा ना तब अपने आप ज्योतिष निकलेगा। और गुरु बुध साथ में, एक ज्ञान के कारक और एक एजुकेशन के कारक, और दोनों कहाँ है, नवम स्थान में। तो जातक कितना एजुकेटेड और कितना ज्ञानी हो सकता है ये हम कह सकते हैं। और पाप प्रभाव रहित है, न शनि देखता, न मंगल देखता, न सूर्य देखता, एक राहु की दृष्टि है। तो राहु की दृष्टि है तो कोई बात नहीं, न योजना बनाने में निपुण बना देगा। तो गुरु बुध हमको यहाँ एजुकेटेड और विवेकी ज्ञानवान तो बनाता ही बनाता है। और जब ऐसी स्थिति हो कि लग्नेश दशम में हो, लग्नेश नवम में हो, दशमेश के साथ हो, लग्नेश और दशमेश का तो संबंध हो ही गया, लग्नेश और दशमेश का संबंध हो तो जातक कम उम्र से ही अपने काम धंधे में लग जाता है। किसी ने कहा कि जो है पत्रिका में व्यापार होना चाहिए, वो अच्छा कहा, क्योंकि जो लड़का है वो व्यापारी वर्ग से ही आता है। इसके पिताजी का अपना बड़ा व्यापार, लेकिन लड़का व्यापार नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा, मंगल और सूर्य की युति दशम स्थान में, तो उससे पहले मंगल और सूर्य की स्थिति दशम स्थान में, और दोनों दिग्बल होकर के दशम स्थान में स्थित। तो ये कितना अच्छा हो गया कि हमारे दशम स्थान में जो ग्रह बैठे हैं वो दिग्बली है। और मंगल और सूर्य का दशम होना हमारे कार्य क्षेत्र को बहुत मजबूती देता है, और हम बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं। निर्धारण बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा, मंगल पंचमेश द्वादशेश और सूर्य नवमेश, तो नवमेश और द्वादशेश पंचमेश का संबंध होना, क्या जातक बाहर रह करके पढ़ करके बाहर में नौकरी करता है, इस बात को जन्म देता है। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम थोड़ा चतुर्थ को देख लेते हैं। तो चतुर्थ शनि से दृष्ट है, मंगल सूर्य से दृष्ट है, इसका मतलब चतुर्थ पीड़ित है। इसका मतलब है कि मातृभूमि में तो इसको नहीं रहना चाहिए, मातृभूमि से दूर रहना चाहिए। तो ये जातक विदेश में रह सकता है। ठीक है। अब क्या है कि शुक्र के पहले केतु, केतु से पहले बुध, बुध से पहले शनि की दशा इसने गुजारा, और शनि में चंद्रमा की दशा में जन्म हुआ, और चंद्रमा लग्नेश का मित्र है, अष्टम का तो स्वामी है, तो दोष लगता नहीं है। और दिग्बली होकर के चतुर्थ स्थान में है। बलवान चंद्रमा पीड़ित है, इसीलिए मन से थोड़ा अशांत रहता है। बलवान चंद्रमा क्यों बलवान है, आप देख ही रहे हैं, गुरु के घर में है, दिग्बली है, चतुर्थ स्थान में दिग्बल होता है, लेकिन शनि से और मंगल सूर्य से दृष्ट होने के कारण पीड़ित हो जाता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना, इसका एक अपना फितरत होता है। अब जो बलवान ग्रह है उसकी दशा निकाली नहीं, जो दशम में बैठा ग्रह है उसकी दशा निकाली नहीं, दशमेश की दशा निकाली है, वो है बुध। तो ये टेक्निकल फील्ड में नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बुध की दशा निकाली। जिस समय ये शनि की दशाओं में पढ़ाई लिखाई रहा, बुध की दशाओं में भी पढ़ाई लिखाई रहा, और बुध के ही आखिरी दशाओं में आकर के हमारा काम धंधा भी निर्धारित हो जाता है। तो बुध की दशा मिल निकाली, तो इसका मतलब है कि एजुकेशन से संबंधित, बैंक फाइनेंस से संबंधित काम होना चाहिए। तो इसी तरह का काम जो है सो उसका है। और अभी फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के बाद का कोई कोर्स करने के लिए अप्लाई किया था, उसमें भी हो गया है। और साथ में वर्क वीजा तो है ही, पार्ट टाइम काम भी करेगा। वहां जो अब वो कोर्स करेगा तो उसको कोर्स करने का इजाजत भी मिल गया, और साथ में इतना पैसा मिल जाता है कि आप फैमिली के साथ यूएस में रह सकते हो। ठीक है ना।
तो ये स्थिति है। अब हम धन देख लें तो धनेश धन स्थान में है, क्या चिंता है? शुक्र से दृष्ट है और कोई चिंता नहीं है। पीड़ित कौन है? तो शुक्र अष्टम में है और शनि से दृष्ट है, तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि यहाँ शुक्र के ऊपर और चतुर्थ स्थान के ऊपर, चतुर्थ स्थान के ऊपर पीड़ा है, तो माँ बाप से दूर, हम मातृभूमि से दूर, इसका ग्रीन कार्ड जो है 2-4 महीने में आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक बात उसकी हो चुकी है। ठीक है ना? तो ये आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी, मैं इसीलिए इस पत्रिका को लेके आया था कि आप इसके कार्य व्यवसाय को समझते हुए ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि ये विदेश में होगा। क्योंकि हमने ये पहले ही आप लोगों को बताया हुआ था कि विदेश में होने के लिए नवम, द्वादश, अष्टम, तीसरा, लगन, लाभ स्थान, धन स्थान, इस सब का कैसे कैसे योगदान होता है, इसके विषय में हमने चर्चा किया था। ठीक है ना? तो ऐसे स्थिति में जो है हम कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए बड़ा आराम होना चाहिए था। हर लोगों को बोलना चाहिए था कि क्या गुरुजी ये विदेश में है, तो उच्च पदस्थ तो काम करेगा ही करेगा, बहुत विद्वान है, नीचे तो काम करेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये सब तो आप लोग ने देख ही लिया। ये पत्रिका का जिस्ट है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और ज्यादा देखने की जरूरत इसमें पड़ी कहाँ। नवम पंचम, नवम दशम का एक्सचेंज है, तो उसमें एक्सचेंज में बुध की तो दशा आ गई, सूर्य की दशा नहीं आई। तो बुध की जो दशा आई एक्सचेंज वाले राजयोग बनाने वाले ग्रह का, तो उसमें कितना अच्छा एजुकेशन लिया होगा ये हम और आप समझ सकते हैं। मतलब कि ये अपना होमवर्क स्कूल में मिलता था, स्कूल से घर आते आते पूरा कर लेता था। इतना इंटेलिजेंट रहा अपने स्कूल लेवल में। एकेडमिक में आप कह सकते हैं कि क्या शनि का प्रभाव था, मंगल सूर्य का प्रभाव था, तो ये तो सिर्फ भाव बिगड़ा था ना, भावेश तो बहुत अच्छा था, कारक तो बहुत अच्छे पोजीशन में था। इसीलिए सिर्फ भाव के बिगड़ जाने से हमारा एकेडमिक बर्बाद नहीं होता। भाव और भावेश, भावेश और कारक के अच्छा होने के कारण हमारा जो है सो आगे हम अच्छा पढ़ लिख पाए। ठीक है? मृत्युंजय पाठक जी बताइए क्या प्रश्न? गुरुजी प्रणाम। एक कुंडली है गुरुजी, उसको नोट कीजिएगा प्लीज। बताइए। अब अभी हम बता ही रहे हैं, आप कुंडली नोट करवा रहे हैं, कर लेते हैं, अभी 2 मिनट और दीजिए इसमें। जी ठीक गुरुजी। है? नवांश पत्रिका में जो वर्तमान समय में दशानाथ है वो है शुक्र। वो 8th हाउस में बैठा। ठीक है? तो ये हमको बताता है कि जितना अचीवमेंट इसको प्राप्त करना चाहिए था, उतना अचीवमेंट प्राप्त करने में थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि लग्न पत्रिका में भी शुक्र 8वें में है और नवांश पत्रिका में भी शुक्र 8वें में है। तो इन दशाओं में संभव है। अब हम शुक्र को जब लिए तो हमको सप्तम को चेक कर लेना चाहिए। तो सप्तम का स्वामी बुध अच्छे पोजीशन में है। सप्तम स्थान में राहु केतु, केतु का बैठना अच्छा नहीं है। सप्तमेश के ऊपर शनि की दृष्टि नहीं है। सप्तमेश के ऊपर सूर्य मंगल की दृष्टि नहीं है। सप्तमेश के ऊपर एक राहु की दृष्टि आती है। और नवांश पत्रिका में जो है वो सप्तमेश, सप्तम नवांश पत्रिका के लग्न में, लग्न पत्रिका के 9th हाउस में स्थित राशि स्थित है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ भी ठीक ठाक ही गुजर जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए बताइए मृत्युंजय जी क्या पत्रिका है? जी गुरुजी, एक मिनट। मेल फीमेल बोलिए। मेल है गुरुजी, 11 जनवरी 96, 8 बज के टाइम 55 मिनट।
8:55 सुबह में पूर्णिया जन्म स्थान। क्या देखना है? गुरुजी बस प्रैक्टिस के लिए ये बता रहे हैं। मेरा दोस्त है गुरुजी, ये 2017 में ऑल ओवर इंडिया में क्लेट 4th रैंक लाया था, और अभी 2024 में गुरुजी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया इसमें आईपीएस हुआ है 200 रैंक के साथ। और बिल्कुल। लॉ कॉलेज ऑफ लंदन से ये लॉ भी किया है गुरुजी, तो वही प्रैक्टिस के लिए हम बोल रहे थे। चलिए देखिए, आप लोग पत्रिका देखिए। उसी तरह से हाथ उठाइएगा आप लोग और बोलना शुरू कीजिए। आप कैसे जानते हैं मृत्युंजय जी इनको? मेरा दोस्त है गुरुजी। अच्छा। बोलना शुरू कीजिए ना, इतना देरी क्या, हाथ उठाइए बोलिए। लग्नेश और भाग्येश की युक्ति हो रहा है। केंद्र त्रिकोण का राजयोग लग्न में, मंगल उच्च राशि में नवमांश में केंद्र में आ गया, बलवान हो गया है। जन्म कुंडली में सतमेश और लाभेश की युक्ति है, तो यहाँ पे सभी ग्रह अच्छे पोजीशन में हो गए हैं। नवमांश कुंडली में बुध और मंगल भी अच्छे पोजीशन में आ गए, इसलिए इनको कैरियर से लेकर हर चीज के लिए अच्छा है। केवल इनका राहु जो ग्रह है ये अष्टम में है, ये अचानक कोई घटना दुर्घटना दे सकता है। बस आगे जी अंकित नारायण जी बताइए। सर इनका भाग्येश लग्न में है, अपने मित्र की राशि में है, और लग्नेश खुद लगन में बैठा है। और उच्च का मंगल होने के कारण, जैसे उन्होंने बताया कि ये आईपीएस हुए हैं, तो वो उच्च का मंगल वो संभावना क्रिएट करता है। और सर बाकी अभी स्टडी कर ही रहा था मैं। बस ये 12वें भाव का देख करके थोड़ा सा मन में क्वेश्चंस क्लैरिफाई नहीं हो पा रहे हैं कि ये 12वें भाव में होने के बाद में जो उपलब्धियां हैं वो किस तरह से हुई होगी। राहु के पहले दशा जो गई होगी वो मंगल वो की गई मंगल होगी। की दशा गुजरी है, हाँ, मंगल की गई होगी, और लेकिन वो मंगल की दशा जो है वो शुक्र की दशा में जन्म लिए हैं। शुक्र बुध आखिरी दशा थी, प्रभु केसु, हाँ। उसके बाद सूर्य चंद्रमा की दशा में एजुकेशन हुआ। मंगल की दशाओं में हम एजुकेशन लिए, ये और राहु की दशाओं में भी हमारा एजुकेशन ही चलता रहा। तो यहाँ पर तो आप राहु में इतना अन्य रिजल्ट अन्य पॉजिटिव ग्रहों मिलना। मैंने, हाँ, अन्य ग्रहों को राहु की, आ, जी, जी, राहु की दशा में इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलना जबकि वो अष्टम में बैठा है, वही अंतर चीज को मैं सोच रहा दशानाथ था अभी बात हमेशा करके। हमेशा रिजल्ट अंतर दशानाथ का विशेष प्राप्त होता है। अभी तो दशा पढ़ाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अंतर ठीक ठीक दशानाथ ठीक। लग्न में बैठा है, एकादश में बैठा है, द्वादश में बैठा है,
दशानाथ से कहाँ है, ये सब समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ स्थिति के ऊपर देखिए, पत्रिका में स्थिति क्या है। ठीक है, चलिए दिनेश शर्मा जी। क्योंकि लग्नेश लगन में और भाग्येश के साथ है, चंद्रमा से दृष्टि है, तो लगन भाव तो वैसे ही बलवान है। और सिर्फ सप्तम जरूर पीड़ित है, शनि से दृष्ट है, लेकिन शुक्र से भी दृष्ट है और मंगल से भी दृष्ट है। सप्तम में दिक्कत शायद भविष्य में आए। अब रहा नवम भाव में गुरु, जो खुद लाभेश है और सप्तमेश के साथ है, सूर्य के साथ। तो सूर्य वैसे ही लाभ में जाकर के सरकारी नौकरी की तरफ इशारा करेगा। दशमेश और पराक्रमेश दोनों की दशा मंगल की, और मंगल अपने से दशम से तीसरा पराक्रम में, और थर्ड हाउस से भी काउंट की करें तो दशम में। तो मंगल और सूर्य इसलिए कहा जा सकता है कि भाई इनकी सरकारी नौकरी और सेना या मिलिट्री या पुलिस में जा सकते हैं। और बुध भी अच्छी स्थिति में, राहु की दशा भी अच्छी है, कोई खराब नहीं, क्योंकि राहु भी कन्या राशि में अच्छा माना गया है, खराब नहीं माना गया है, और दशम से 11 तो वो भी ठीक है। और गुरु की तो दशा अच्छी नहीं, तो इसलिए इनकी नौकरी भी लगी अच्छी थी। तो दोनों, गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी है, सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है, मंगल की स्थिति भी अच्छी है, वो उच्च का बुध के साथ पढ़ाई लिखाई पंचमेश के साथ। बल्कि ये भी संभव था कि इनकी शिक्षा भी बाहर हो जाती, ये भी संभव था। बस इतना ही कहना। शिक्षा तो बाहर हुई ही है, वो तो उन्होंने बता ही दिया है। जी मंजेश शुक्ला जी बताइए। गुरु जी, इसका पहली बात तो लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, जो लग्न को भी बलवान कर रहा है। ऊपर से इसके भाग्येश के साथ बैठा हुआ है, मतलब जब तक बलवान भी है, शारीरिक रूप से ठीक है, और भाग्येश साथ में बैठ के भाग्यशाली भी बहुत ज्यादा हो गया। तो ये, और ऊपर से सप्तम सप्तम भाव में शुक्र और शनि की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि हो रही है, साथ में मंगल की भी है। तो सप्तम भाव भी अच्छा ही है इनका। और दशमेश और तृतीयेश मंगल, और पंचमेश षष्ठेश बुध के साथ बैठा हुआ है 12वें भाव में। तो इसका शिक्षा का भी विदेश से संबंध बना रहा है, और जॉब का भी, नौकरी का भी संबंध विदेश से बना रहा है। प्लस इनका गुरु अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, जो दोनों मित्र हैं और मित्र राशि में बैठे हुए हैं। एकादश भाव भी बहुत अच्छा है इनका। और गुरु इसका धनेश भी है, धनेश और एकादश दोनों बैठ गए हैं, तो इनका धनयोग भी अच्छा बन रहा है। तो इसलिए सर इनका सूर्य अच्छा होने की वजह से और चंद्रमा भी अच्छा होने की वजह से इन्होंने जो है इतनी बड़ी पोजीशन प्राप्त करी है। मीनाक्षी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर इसमें वही है, जैसे सबने बताया कि लग्नेश भाग्येश के साथ बैठा हुआ है लगन में, तो लगन बहुत स्ट्रांग हो गया है। और इसमें जो है ये शुक्र इसका वो पूर्ण योगकारी होता है जो वर्ड, वो भी है, तो उसने इसको लकी तो बना ही रहा है। साथ में पढ़ाई के लिए अगर हम देखेंगे तो 5th लॉर्ड मरकरी और 8th लॉर्ड है, जो कि बैठा हुआ है मंगल उच्च के साथ, जो कि इसका 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड है। तो मतलब मेहनत और कर्म से इसने पढ़ाई बहुत अच्छा करा है। दोनों साथ में बैठे हैं, तो बुध को भी एक उच्च के प्लैनेट का वो मिल गया बेनिफिट, वो साथ में बैठने की वजह से वो उसको अच्छा कर रहा है। ऊपर से इनका सूर्य और जुपिटर का 11th हाउस में है, तो 11th हाउस में सारे अच्छे ही हो जाते हैं। वो लॉर्ड है 7th के एंड 11th का खुद का लॉर्ड और सेकंड भाव का, तो ये पैसे का भी बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बनता है कि 11 सेकंड और 7th का। तो जॉब के लिए इनको ये मुझे थोड़ा सा शायद ये जो 6th का लॉर्ड मून 7th में बैठा है, इसकी वजह से इन्होंने लॉ वगैरह का भी जो पढ़ाई करा है वो शायद इसकी वजह से करा है। और राहु हमेशा जितना मुझे समझ में आता है कि 8th में बैठा है, तो उसको रिसर्च ओरिएंटेड
माइंड का टेंडेंसी दे रहा है। और उसका जो लॉर्ड है मरकरी, वो मार्स के साथ जब 12th में बैठा है, तो इसीलिए राहु यहाँ पे खराब नहीं कर रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया था कि नाड़ी में मार्स एंड मरकरी और केतु, ये सब ना लॉ का वो कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं। और जैसे एक किसी ने बोला था शायद कि मार्स एग्जॉल्टेड है, तो वो आईपीएस वाला कॉम्बिनेशन है। फिर रिपीटेशन हो रहा है हमारा D9 में भी कि राहु सॉरी केतु मंगल साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी 4th हाउस में जो कर्म भाव उधर भी देख रहे हैं। वैसे तो दृष्टि हम लेते नहीं है, बट ये कॉम्बिनेशन ही ये थोड़ा सा मतलब आईपीएस और वो सब वाला दिखा रहा है, लॉ और लॉ से रिलेटेड। बस सर इतना ही मुझे बोलना था। बहुत अच्छा, इतना अच्छा बोले ना, पहले बार तो कुछ बोला ही नहीं था। हितेश गौर। सर सबसे पहले लग्न में लग्नेश बैठा हुआ है और साथ साथ में योग कारक शुक्र भी बैठा हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा, बहुत मेहनती, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। जहां तक सर इसकी लॉ की बात है, मैं लॉ पे ही आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड जो बुध है वो बैठा हुआ है 12th हाउस में मंगल के साथ में, जो 8th लॉर्ड है। अब मंगल और बुध की दोनों की दृष्टि है 6th हाउस के ऊपर, जो हम लॉ से रिलेटेड, मतलब रोग ऋण शत्रु का जो एक कारक है। और मंगल की दृष्टि है तो मतलब ऐसे पोजीशन में बंदा, मतलब जो जातक है वो शत्रुता से धन कमाने की बात यहाँ पे होती है कि शत्रु शत्रु से धन कमाएगा। और वो बुध के साथ है, बुध कारक भी है लॉयर बनने का या पत्रकार बनने का। साथ साथ में जो और भी उसके ट्रेड्स होते हैं, टीचिंग का या इस तरीके, मतलब जो लॉ है वो भी बुध के ही कारक क्षेत्र के अंदर आता है। तो क्या इसकी दृष्टि रही है 6th हाउस के ऊपर, उसकी वजह से ये इन्होंने लॉ किया, क्योंकि वो 5th लॉर्ड हो गए जो शिक्षा का स्वामी है बुध, उसकी दृष्टि है 6th हाउस के ऊपर। तो सर ये मेरा प्रश्न है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छा बोले। दीपिका। सर काफी चीजें तो वैसे सबने बोली हैं। मैं सिर्फ उसको शायद कुछ चीजें रिपीट भी करूंगी। जो 10th लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से फॉरेन फॉरेन में रहने के चांसेस बन सकते हैं अगर ये चाहें तो। लेकिन क्योंकि इनका 4th हाउस का जो लॉर्ड 4th लॉर्ड जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं, तो शायद अगर जाएंगे भी तो वापस आ जाएंगे। पर इसके अलावा जो मार्स क्योंकि उच्च में बैठा हुआ है और काफी स्ट्रांग मार्स है इनका, इसकी वजह से इनको ये जो आईपीएस वाला जो रोल है, जो वो उनको वो उसमें वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। पर इसके अलावा वो जो चैरिटी वर्क होता है या जो ह्यूमैनिटी सर्विस जैसे जो लोगों का वर्क होता है, वो भी शायद उसमें वो काफी कार्यरत रहेंगे। अ, जिससे और जैसे जरूरी नहीं है वो जो चैरिटी कर रहे हैं वो सामने, वो पीछे पीछे की तरफ बिहाइंड द सीन जिसे कहते हैं, वैसे भी वो काम कर सकते हैं। इनका क्योंकि 12th में बुध भी बैठे हैं, तो रिसर्च वाला जो है इनका वो भी भाव बहुत स्ट्रांग होगा। जो लग्न में इनको जो शुक्र और शनि दोनों बैठे हुए हैं, ये भी इनको बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंड जिसे कहते हैं वो इनको दे रहे होंगे। बस यही है सर। आशुतोष मिश्रा जी। हाँ हाँ, इसमें सर हमारे से इसमें बोलना चाहूंगा शायद मार्च में चंद्र और शुक्र जो है वो द्वादश भाव में है, एक साथ आए हैं और मंगल के साथ, मंगल के तो ये तीनों ही गुजर गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वो देती है 6th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा हालांकि मैं उसमें पूछना भी चाहता था कि दशांश कुंडली का किस तरह से इसमें
देखा जाएगा। तो तो मेरा जो हुआ कि अक्षांश में चंद्रमा जो है वो लगन में आया है, और चंद्रमा जो है वो छठे घर का स्वामी भी है, षष्ठेश। तो षष्ठेश होने की वजह से षष्ठेश जो है वो लिटिगेशन यानी लॉ से लीगल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या उसको माना जाएगा कि लीगल नेट में की तरफ जाना, ये चंद्रमा की स्थिति भी उसमें योगकारी बन रही है? आप म्यूट हो गए मिश्रा जी। बस इतना ही कहना, बस इतना ही कहना। अच्छा, तो आपको एक सुझाव है मिश्रा जी की, थोड़ा ना ये नेट जो है उसको और थोड़ा मजबूत बनाइए, ताकि आप प्रश्न रखते भी हैं, बोलते भी हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि आपने जितना बात बोला ना, वो आधा ही हमारे तक आया, आधा रास्ते में ही रह गया। ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे? पाठक जी से बाद में बात करेंगे। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें। जी मंजेश शुक्ला जी बोलिए। सर एक ना इसका आईपीएस का वाला समझ नहीं आया, मंगल केवल उच्च होने से आईपीएस तो नहीं बन जाता आदमी। ना ना, मंगल उच्च होने हाँ, से आईपीएस क्योंकि क्यों बहुत बन सारे लोगों जाएगा? का आईपीएस मैंने मंगल उच्च का, और वो भी दसम हाँ, में भी देखा कि आईपीएस नहीं बने वो, ना या ना। कोई। बाकी ये सर एक ये तीसरे पांचवें भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी मंगल और बुध दोनों 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं, तो हो सकता है ये उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएगा, इससे योग बन रहा है। प्लस तीसरे भाव का बना रहा है तो आना जाना लगा रहेगा इसका, यात्राएं खूब होती रहेंगी। और दूसरे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है लग्नेश के साथ, तो लग्न में लग्नेश के साथ बैठा है तो हो सकता है कि ये वापस आ जाए, वापस आना पड़े अपने मातृभूमि अपने घर पे जॉब करने या जो भी करने के लिए। ठीक। पाठक जी बताइए, आप क्या बता रहे गुरुजी, ये 2017 में क्लेट टॉप किया और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ किया है। उसके बाद पैकेज इसका हैं? आया अच्छा खासा। क्लैड जो टॉप किया जी, वो इंडिया में किया? ऑल ओवर इंडिया में 4th रैंक था गुरुजी। ठीक है, जी 2017 में किया, उसके बाद ये जी लंदन चला गया। जी, लंदन यही कलकत्ता से किया, उसके बाद गया लंदन हाँ, प्रैक्टिस के लिए गुरुजी। तो प्रैक्टिस के लिए लंदन चला गया। जी, फिर वहां से वापस आया। तो लंदन में कुछ ना कुछ तो लॉ पढ़ना पड़ा होगा। जी जी गुरुजी। हम्म। जी, वहां से फिर वापस आया तो इसका पैकेज अच्छा खासा 22 लाख का यहाँ। स्पेसिफिकेशन क्या फॉरेन लॉ में था या और कुछ था? फॉरेन लॉ में ही था गुरुजी। फॉरेन लॉ। जी, यहाँ पे लंदन में ही नौकरी किया? लंदन में कब कब गया लंदन? 2017 में गया, 2018 में गया? नहीं 2020 में गया गुरुजी। अच्छा, 2020। ठीक है, वापस? वापस फिर 21 के लास्ट में आया। और वहीं से यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहा था। यहाँ जॉब किया इसने? जी गुरुजी, जॉब किया। जॉब यहाँ कहाँ किया? जॉब यहाँ वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं। एमएनसी कंपनी थी? जी, पूछना पड़ेगा उससे। ठीक। और ये और आईपीएस का एग्जाम कब निकाला? गुरुजी 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उस टाइम इसका राहु का दशा चल रहा था, राहु में राहु। तो उस टाइम
इसका नहीं हुआ, तो फिर हम इसका 2 बार कुंडली देखे, हम इसको बोले कि अभी नहीं होगा। उस टाइम हम दोनों साथ में ही जा रहे थे और भयानक एक्सीडेंट से हम दोनों बचे थे राहु के दशा में। ठीक है। 2023 में फिर प्रीलियम्स नहीं हो पाया गुरुजी, 0.85 मार्क्स से। 2024 में इसका फिर 200वां रैंक आया, आईपीएस हुआ तब। अभी 1 मंथ पहले जो रिजल्ट आया। इंटरव्यू हो गया? जी गुरुजी। तो अभी कहाँ पोस्टिंग दिया है? अभी पोस्टिंग नहीं है गुरुजी, अभी यहीं है, अभी आया हुआ था, अभी गया है घर। अभी अगस्त से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। आप आगे का भविष्यवाणी क्या करना चाहते हैं इसके लिए? आगे का गुरुजी, इसको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, फिर से यूपीएससी का दे करके आईएएस बनना चाह रहा है। तो हम इसको बोले कि देखो तुम्हारा मंगल उच्च का है, लेकिन द्वादश भाव में है, कम संभावना है कि आईएएस बनोगे, आईपीएस में ही रहो। वही पूछ रहा था आगे क्या किया जाए। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल द्वादश में है, ये तो जी थोड़ा सा चूक की बात है। बाकी सूर्य जो है वो एकादश में है, ठीक है ना। जी और सूर्य गुरु के साथ है, तो गुरु और सूर्य दोनों मित्रवत रहता है। और सूर्य जी यहाँ सप्तम, दसम से हम्म, दसम का लॉर्ड है, और एकादश का लॉर्ड गुरु है। तो हम्म, आगे अभी गुरु की दशा चल रही है, 2027 तक चलेगा। अटेम्प्ट लेने के जी लिए बोलिए, संभावना है कि आईएएस में भी हो जाए। लेकिन बात यह है कि ये बहुत समय तक वो जो पुलिसिया काम है ना, जी ये पुलिसिया काम में नहीं रहेगा। एक होता है ना कि हम किसी जिले में जाकर के एसपी बन गए, है ना। बनेगा जी तो प्रारंभ में जरूर पुलिसिया काम करना होगा, लेकिन आगे चल जी करके जो है ना, ये अलग तरीके का ब्यूरोक्रेट्स होगा, और इसका जी फौरन आना जाना लगा रहेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट भी अपने कुछ एजुकेशन के लिए, चाहे वो लॉ का हो या और किसी चीज का हो, इसको बाहर जी भेजे, ठीक है ना। इसकी जी गुरुजी। संभावना है। अभी राहु में गुरु, ठीक है ना। जी आचम जी भव राजी, तो राहु राहु खत्म हुआ है, राहु में गुरु आया ही है, ठीक जी है। ये 4-10 का दशा एक्सिस है, तो उसके बाद जो राहु में शनि आएगा, हम्म, उस समय इसको एक बार जरूर बोल दीजिएगा कि महामृत्युंजय करा ले, ठीक है। ये जी टाइम थोड़ा सा खराब है, ठीक है ना। जी यहाँ हम कह सकते हैं कि जान माल को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद फिर सारी दशाएं अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है जी क्या कि मंगल इसको आईपीएस बनाता है? नहीं, सूर्य ही आईपीएस बनाता है। लोग बोलते हैं मंगल वर्दी वाले नौकरी के लिए, हम भी बोलते हैं, क्योंकि दसवें दसम को नहीं देख रहा, हम्म, दसम को शनि की दृष्टि है, और शनि लग्नेश है। और यहाँ लग्नेश और भाग्येश का फिर एक जो है हम लोग युति देख रहे हैं, और वो भी लगन में है, तो इसीलिए आ, बहुत इनर्जेटिक होगा, ठीक है ना। और कोई भी नया काम या नया, अगर कुछ भी पढ़ने के लिए बोल दीजिएगा तो उसमें बड़ा सक्षम होगा, ठीक है। जी अब दसमेश का 12th में जाना, पंचमेश के साथ जाना, तो इसकी वजह से उसने कुछ लॉ की पढ़ाई विदेश में भी की और नौकरी किया, ठीक है ना। जी लेकिन चूंकि इसका चतुर्थ स्थान पीड़ित नहीं है, आप लोग देख लीजिए, हमने इसके पहले जो पत्रिका लगाई थी उसमें चतुर्थ स्थान पीड़ित था। इसके चतुर्थ स्थान का लॉर्ड लग्न में है, भाग्येश भी है, वो पूर्ण योगकारी ग्रह है, लग्नेश के साथ है। चतुर्थ स्थान पे मंगल की दृष्टि नहीं पहुंच रही है, चतुर्थ स्थान के ऊपर सूर्य की दृष्टि नहीं पहुंच रही है, शनि की दृष्टि नहीं पहुंच रही है, सिर्फ एक राहु की दृष्टि पहुंच रही है। और चतुर्थेश के ऊपर भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पहुंच रही, लेकिन चतुर्थेश पाप कर्तरी में है। अब ये जो लग्नेश और भाग्येश का पाप कर्तरी में होना, इसको आईएएस बनने से थोड़ी देर के लिए रोक लिया है। लेकिन हो सकता है कि आगे आईएएस बन जाए, लेकिन ये आम ब्यूरोक्रेट्स की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है ना। जी ब्यूरोक्रेट्स में भी रहेगा तो कुछ योग्य ब्यूरोक्रेट्स बनेगा। अब इसमें हम हमेशा कहते हैं
कि लग्नेश, हम जो आप लोगों को भी बताए हुए हैं कि तीनों त्रिकोण का स्वामी और केंद्र के स्वामी का पोजीशन यदि स्ट्रांग हो जाए तो लग्नेश और नवमेश का तो पोजीशन इतना अच्छा है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। इसमें क्या हुआ कि बुध जो है पंचमेश होकर के द्वादश में गया, यही एक गड़बड़ है, ठीक है। जी लेकिन वो दशमेश के साथ है तो हम अच्छा कहेंगे। लग्न के लिए अच्छा नहीं है। लग्न के लिए मंगल और बुध का, जैसे आपने कहा कि आईपीएस बनने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये दसम के लिए तो अच्छा हो गया कि दसम से तीसरे में गया, बड़ा पराक्रमी हुआ, ठीक है ना। लेकिन जी लग्न के लिए स्वयं जातक इससे संतुष्ट है तो वो नहीं रहेगा। दूसरा क्या है, केंद्र का स्वामी अब है सूर्य, शुक्र और मंगल। तो केंद्र के भी चारों में से सिर्फ मंगल ही द्वादश में गया है, बाकी सूर्य भी लाभ स्थान में है, शुक्र भी लग्न में ही है, और नवांश पत्रिका में मंगल जाकर के पुरुषोत्तम हो जाता है। नवांश पत्रिका में राहु चूंकि दसम स्थान में चला गया, बुध की राशि में चला गया, इसीलिए जो आप लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ था राहु राहु में, उसमें जो जी बचाने का श्रेय जाता है वो राहु को ही जाता है, ठीक है ना। और जी दशांश पत्रिका का लग्न में जो है मेष राशि है, ठीक है ना। और जी दशांश पत्रिका के लग्न में मेष राशि होने के कारण हम कह सकते हैं कि मंगल का प्रभाव हमारे करियर के ऊपर हो सकता है, लेकिन चूंकि मंगल अष्टम में है इसीलिए हम हो सकता है कि जीवन भर ये काम न करें, ठीक है। जी गुरु जी। चलिए, और गुरु जी लेकिन विवाह इसको एक एक चीज मैं अपने जिम्मेदारी के लिए अपना, क्योंकि मैंने पत्रिका देखा तो जी सावधानी बतानी जरूरी है। 2027 मई से पहले एक बार महामृत्युंजय कराने के लिए बोल दीजिएगा। बाकी अभी पीरियड कुछ अच्छा दिन है। पहले 1.25 लाख हुआ है गुरु जी। नहीं, वो अभी किया उससे कोई लेना देना नहीं है, उस समय कराना है, ठीक है ना। जी गुरु जी। बाकी सब अच्छा रहेगा, चिंता मत कीजिए। और गुरु जी जी विवाह में आशुतोष हम बोल मिश्रा जी, जी एक मिनट, आशुतोष मिश्रा जी का प्रश्न लेते हैं, फिर मृत्युंजय जी आपसे बात करें, बोलिए। प्रश्न गुरु जी ये इसी राहु वाला जो एपिसोड है, किस अष्टमेश में राहु की वजह से एक बार तो एक्सीडेंट ये बता चुके हैं। फिर आपने भी आगाह किया कि इसमें 27 में जो है शनि की अंतर्दशा आने पर भी दोबारा जो है, तो अगर अष्टमेश राहु जैसे ग्रह होते हैं तो बार बार एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, मतलब बिल्कुल, अ, राहु में मंगल की दशा आएगी तो भी बोलेंगे, राहु में शनि की दशा आएगी तो भी बोलेंगे, राहु में केतु की दशा आएगी तो भी बोलेंगे। तो इन दशाओं में हम चोट चपेट से बचने की सावधानी दे सकते हैं। और उल्टा भी हो सकता है कि शनि में राहु का अंतर आएगा तब भी सावधान तो रहना शनि में पड़ेगा। राहु का अंतर आएगा तो वो तो ज्यादा परेशान करेगा। जी 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 शनि में जब जी राहु धन्यवाद। आएगा ना, तो हम्म। उस समय हम ये समझाएंगे नहीं, उस समय कहेंगे कि मैंडेटरी है, आप जी महामृत्युंजय कराओ ही कराओ, ठीक है ना। अभी तो मैंने समझाया सिर्फ क्योंकि शनि है, 10 महापुरुष योग बना के बैठा हुआ है, बहुत अच्छा पीरियड निकालेंगे और सब मतलब दृष्टिकोण से। लेकिन संभव है कि चोट चपेट आदि का हमको भय लगता है, इसीलिए इनको सावधानी की जरूरत है, ठीक है। अंकित नारायण जी बताइए, हाथ खड़ा किए। सर ये राहु और शनि के लिए जो आपने कहा, ये 6-8 एक्सिस भी इसमें काम कर रहा होगा? एक्सिस ही काम कर रहा है, एक्सिस भी नहीं, हाँ, एक्सिस ही काम कर रहा है। ओके, ठीक और काम कर रहा है। साथ में शनि द्वादशेश भी है, और द्वादश स्थान में मंगल बैठा है, मंगल अधिष्ठित राशि का स्वामी भी शनि है, ठीक है। ओके सर, और ये पूछना था, जैसे मातृभूमि के लिए जैसे बात करते हैं, जैसे मेरा जन्म रांची में हुआ, लेकिन 4-5 साल की उम्र में हम लोग छत्तीसगढ़ आ गए, फिर पूरी जिंदगी यहीं गुजरी, फिर बाद में मैं बॉम्बे चला गया, फिर मैं वापस छत्तीसगढ़ आ गया हूँ। तो क्या मैं अपनी मातृभूमि वापस आ गया हूँ, कि किस तरह से समझना कह चाहिए इसको, कि सकते हैं रांची? मातृभूमि, कह सकते हैं वापस आ गए होंगे, बाकी आप अपने पत्रिका को देख लीजिए फिर बताइएगा, ठीक है। मातृभूमि के लिए हम लोग ज्यादातर विदेश की बात करते हैं, देश की भी बात होती है। आप छत्तीसगढ़ के उससे मुंबई चले गए, ये नहीं, जन्म स्थान वाला सर, जैसे जो मातृभूमि बोलते हैं ना, कि जहाँ जन्म हुआ। आप कितने दिन तक रहे
अपने 4-5 जन्म साल, 4-5 साल। कोई बात नहीं, फिर आप लोग वहां से पलायन कर गए, ठीक है ना। हाँ, हाँ तो परिवार है वहां, पलायन, लेकिन हम लोग यहाँ आ गए। हाँ समझ गए, परिवार वहां पे है, आप लोग चले आए यहाँ, अपना नौकरी चाकरी पिताजी यहाँ कर रहे होंगे तो यहाँ अपना जीवन यापन हो गया। हाँ तो आप अपना हाँ। मातृभूमि जहाँ माता रहती है उसी को माने। ओके। सिंह शिवानी जग्गी जी। गुरु जी, इस कुंडली से रिलेटेड नहीं है मेरा क्वेश्चन। मेरा सिर्फ इस कुंडली से रिलेटेड सिर्फ एक गुरु से था मेरा, कि जो गुरु लाभ भाव में गया हुआ है। लेकिन मैंने आपसे एक लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी डॉटर का बताना, तो आपने कहा था कि हाँ वो पत्रिका जब लगाएंगे तब लिख लेना। ठीक है, मैं ले लेंगा। मंजेश शुक्ला जी बोलिए। सर एक सवाल है इसमें कि जो ये राहु में इनको इतनी अच्छा मतलब एग्जाम क्लियर किया इन्होंने, तो क्या इसलिए है कि राहु कन्या राशि में बैठा है और ये इसका स्वामी बुध जो है मंगल के साथ 12वें भाव में बैठा हुआ है, वक्री हो गया? क्योंकि राहु रा जिस ग्रह की राशि बात में बात बैठा समझ होता है गए ना। बात। जी जी। आपको भी पढ़ाया है और यूट्यूब पे भी पढ़ाया है हम्म। कि राहु जिस राशि में बैठता है ना उसके दोनों राशि का फल करता है, दोनों भाव का। तो राहु जी पंचम का फल नहीं करेगा, और करिएगा सर। पंचम का जब फल करेगा तो पंचम का हम्म। फल अच्छा ही करेगा ना। पंचम का फल अच्छा होता है, और पंचम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, बात समझिएगा। सूर्य की भी दृष्टि है, मैं मना नहीं करता, लेकिन गुरु की दृष्टि है, तो इसीलिए। और दूसरा हमने कहा कि अभी इसी महीने में लाइव मैं आता हूँ यूट्यूब पे, उसमें बताया हुआ है कि लग्नेश यदि बलवान हो जाए ना, जी। अगर पाकिस्तान का लग्नेश बलवान होता तो इतनी मिसाइल नहीं खाता वो, ठीक है ना, वो भी कुछ प्रोटेक्ट कर पाता अपने आप को। तो इसका लग्नेश बहुत बलवान है, ठीक है ना। अच्छा। लग्नेश का लगन में होना, भाग्येश के साथ होना, ये इतनी हम्म। दृढ़ता दे देता है, इतनी दृढ़ता दे देता है कि इस आदमी को जमीन में गाड़ भी दोगे तो बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। और राहु ठीक है सर। दोनों का फल करेगा, 8वें का भी फल करेगा, तो 8वें में बैठ करके, और हम्म। 8वें के फल करने का तो उम्र भी होना चाहिए। तो एक बार उन्होंने बताया है कि उनको एक्सीडेंट का भय रहा, और दोबारा हम्म। अब क्या है कि यहाँ से शोध की भी तो बात करते हैं ना। जी सर। तो पढ़ने लिखने में बहुत क्या कहते हैं, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म हाँ बातों हाँ। के ऊपर भी जो है ध्यान देने वाले होंगे, और मेहनती इसलिए क्योंकि मंगल और बुध दोनों की दृष्टि 6ठे स्थान के ऊपर है, इसीलिए बहुत हम्म। मेहनती और परिश्रमी हो सकते, ठीक है ना। ठीक है सर। सर एक कुंडली ले लीजिएगा, उसमें ना कैरियर का कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत दिन हो मतलब विदेश भाव से उसका संबंध बन रहा है, फिर भी उसमें कोई विदेश से लिंक नहीं है। कोई बात नहीं, अपने ही देश में विदेश में होगा। हाँ तो सर एक बार उसको देखेंगे, क्योंकि वो चंद्र कुंडली से बहुत अच्छा बन रहा है अभी योग, और वैसे नॉर्मल से खराब बन रहे हैं। कोई बात नहीं, जग्गी जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25/10/2001। टाइम और उसका बोलिए। टाइम है 6:50 शाम के, दिल्ली। क्या प्रश्न है बोलिए। मैंने सर आपसे कहा था कि जैसे वो एमबीबीएस कर रही है, लेकिन उसको गवर्नमेंट में नहीं मिला था, जो मैंने आपको 6th हाउस का भी लास्ट टाइम बात हुई थी। और फिर दूसरी बात कि अब उसने फिर से नीट का एग्जाम देना है 2 साल बाद। तो अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो एमबीबीएस मिल के लिए। जाना चाहिए उसको। उसका देखिए कारण क्या है, दशा तो अब जो है राहु में चंद्रमा मंगल के बाद राहु की दशा समाप्त हो जाएगी, हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल। तो उसके पास आ जाएगा उसके गुरु की दशा, तभी वो मास्टर्स करने के लिए, पीजी करने के लिए जाएगी। तो पीजी में ऑलमोस्ट कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो रिसर्च ही मिलेगा, ठीक है ना। अब 2026 जून में जब गुरु की दशा आएगी, गुरु अष्टमेश होकर के दूसरे स्थान में है, और साथ में गुरु की दृष्टि दशम स्थान के ऊपर भी है। तो दशम स्थान के ऊपर दृष्टि होने के कारण एक उम्मीद बनता है
कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए, लेकिन चूंकि सूर्य का बहुत कमजोर होना, सूर्य का छठे स्थान में होना, ये बताता है कि दिक्कत भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ हाँ पे जी। यही हमको कहना है। बाकी ये डॉक्टर बनेगी, अच्छा पैसा कमाएगी, आगे अच्छा करेगी। ठीक है, ये कहा जा सकता ठीक है, थैंक यू गुरुजी। एक चीज और पूछना चाहती हूँ गुरुजी, जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं तो आपने बताया कि हम लगन से देखें, जैसे करियर का ही चले तो 10th हाउस देखें, हम चंद्रमा से देखें, हम सूरज से देखें, सूर्य का मतलब कुंडली बना के देखें, फिर हम D9 भी देखें उसमें, और फिर अगर कोई प्लैनेट, जैसे अभी लास्ट कुंडली में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि जैसे 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं था, तो फिर हम षडवल में जो प्लैनेट है उसका वो देखें, और फिर उससे रिलेटेड हम निकाले सारी चीजें। है। इसके न चंद्रमा मंगल के अपेक्षाकृत थोड़ा ही कम कम बलवान था, ठीक है हम्म। ना। हम्म। और इसने अपने जीवन में चंद्रमा की दशा गुजारी नहीं, मंगल की दशा में पैदा हुई, और चंद्रमा के साथ साथ गुरु का पैरेलल में बलवान होना इसको किसी न किसी रूप में मेडिकल में लेके चला गया। ठीक है ना। हम्म। अब मंगल बलवान है तो क्या ये आगे जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसके बाद क्या सर्जन बनना चाहती है, या हड्डी रोग, या डेंटिस्ट बनना, क्या कहते हैं? MBBS में डेंटिस्ट का तो नहीं आएगा, ना वो लेकिन डेंटिस्ट नहीं, हम क्या कहते हैं, बोन का ऑर्थोपेडिक। कह रहे हैं, ऑर्थो वो। ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक। हाँ, अच्छा, ओके। या हाँ और मतलब इसको मतलब ये क्या है कि ये ऐसे ही नहीं पढ़ती, इसको ना बुक से पूरी डीप में जाने की आदत है गुरुजी। मतलब ठीक है, अच्छा। उसमें, लेकिन मैं मतलब एक जर्नल आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जब भी हम कुंडली देखें, तो जैसे कि अब इसका हमका MBBS का ही है, तो सर कैसे करेंगे? मतलब मैं इसी की कुंडली नहीं, मतलब एक मैं जर्नल क्वेश्चन नहीं, पूछ रही हूँ। ये हमने तो ये मना किया हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसमें कह सकते हैं कि चंद्रमा, मंगल और गुरु, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रभावी मंगल होना चाहिए, तो मंगल के इस तरह करियर होना चाहिए इसका। ठीक है ना। हम्म। तो इसको आगे हो सकता है कि अगर CDS वगैरह का एग्जाम दे, ये CDS मतलब समझते हैं ना, डिफेंस सर्विस, हम्म। तो उसमें इसका हो जाए तो हमको लगता है फिर मंगल की तरह काम हो जाएगा। तो एक बार बोलिएगा कि MBBS हो जाए तो हम्म। ये CDS मतलब फौज में डॉक्टर के लिए प्रयास करे। ठीक है ओ, ना। ठीक है। तो उसके लिए प्रयास करे तो मंगल सार्थक हो सकता है। अन्यथा मंगल की दशा निकल गई है तो फिर इसको सर्जन बनना चाहिए। अगर सरकारी में नहीं होता है तो कहीं भी प्राइवेट में। इसका इंटरेस्ट किस ओर है, गायनोलॉजिस्ट या सर्जन? अभी तो 3rd ईयर गुरुजी, अभी तो इसका नहीं, फिर 4th भी ईयर में। बच्चा अपना इंटरेस्ट बताता है ना कि हम ये करना चाहते हैं। हाँ मतलब इसे किसी चीज से डर नहीं लगता, इसको मजा आता है सर्जन का उससे, चलिए, ठीक मतलब इसको अच्छा लगता है। पर बाकी आगे मैं पूछती नहीं गुरुजी, मतलब वो ठीक है, उसके ऊपर छोड़ा हुआ है। लेकिन हाँ गुरुजी, आगे बहुत मुश्किल है, इतने पैसे अभी खर्च कर दिए, अब आगे नहीं खर्च कर सकती मैं। है। अच्छा, तो MBBS भी बहुत कमाता है एकदम। हाँ तो ठीक है, गवर्नमेंट भी तो मिले है। हाँ मिल जाए, चिंता मत। थैंक यू गुरुजी। कौन, हितेश जी बताइए क्या प्रश्न? तो इसी से रिलेटेड प्रश्न है मेरा कि इसने MBBS क्यों की, मतलब 6 का ये देखिए लॉर्ड। ना, चंद्रमा भी बलवान है, मंगल भी बलवान है, और गुरु भी बलवान है। ये चंद्रमा और गुरु का समान बल होने के कारण चंद्रमा से औषधि के लिए, डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल के लिए देखा जाता है, और गुरु से सेवा का कार्य देखा जाता है। इसमें मंगल जैसा कार्य क्यों नहीं हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आता है। ठीक तो है। सूर्य एलोपैथिक सूर्य से नहीं देखते? एलोपैथिक होम्योपैथिक की बात बाद में, पहले औषधि की बात। ठीक है। ये आपने एक प्रश्न डाला, अच्छा डाला, लेकिन हमने पहले कहा कि पहले औषधि से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं, तो गुरु जी इसका मंगल का को क्या मतलब डॉक्टर को मंगल मंगल से भी तो देख सकते हैं, नहीं देखते? मंगल डॉक्टर बनाता, लेकिन मंगल छठे में होता तो बोल देते, अच्छा। अब सर ये मंगल है कि 12वें छठे में होता तो बोलते। छठे का ठीक है स्वामी ना। फिफ्थ में, फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, ये भी एक हाँ, पॉसिबिलिटी ये होती है। ये ये भी एक कारण है, लेकिन शुक्र कमजोर है, इसीलिए शुक्र से इतना बड़ा रोल नहीं मिल सकता। मिला है तो ये चंद्रमा और गुरु के वजह से मिला। ठीक है ना। सर मैं शिवानी जी को कुछ कहना चाह रहा था। हाँ जी शिवानी जी गुरुजी। आप हाँ बिल्कुल जी। टेंशन मत लो, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जगदलपुर में 15 माले का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है।
राष्ट्रपति आकर के उसका इनॉग्रेशन करके गए, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स आना नहीं चाह रहे हैं। पोस्ट मतलब इतनी वैकेंसी है डॉक्टर्स के लिए, और मेडिकल फील्ड हमेशा एवर इमर्जिंग है। आप उस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डॉक्टर को गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगा। अगर वो चॉइस ऑफ लोकेशन करेगी तो मुश्किल हो सकता है। मेरा थैंक यू सो मच पता है, लेकिन अंकित जी मेरा क्वेश्चन पता है क्या है कि अभी जो उसे आगे जाके एमएस करना है ना या पीजी करनी है, वो उसको गवर्नमेंट में मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं ना कि इसका चंद्र का है, तो मैंने ही अपने घर में लड़ाई करके बोला कि 1 करोड़ खर्च होता है तो होने दो, लेकिन मेरी बेटी ये करेगी, क्योंकि वो 2-3 साल से ये चीज अपने दिमाग से निकाल ही नहीं रही थी। वो फिर अंदर आ जाती थी कि अगर पापा आप पैसे नहीं खर्च कर सकते तो कोई बात नहीं, और दिल्ली का कोटा था, तो इसलिए मैं ये पूछ रही थी कि आगे, क्योंकि 6th हाउस में उसके सूर्य बैठा हुआ है, तो कोई मुझे बात बस नहीं है, ये तो। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा है। ठीक है ना, इतना तनाव लेकर के और इतना पत्रिका देख करके पढ़ाई करेगा बच्चा तो मुश्किल है। सर उसको गुरुजी मैं एक पढ़ाई टेंशन करे। पत्रिका और नहीं थोड़ा देती, लगा दीजिए। टेंशन तो हमें है। जी। गुरुजी चलते चलते एक पत्रिका थोड़ा सा और लगा दीजिए, उसमें भी थोड़ा सा डाउट चल अभी रहा है। जी बोलिए। सर एक 26 जनवरी 1989। टाइम बोलिए। 1456-58। ये जगह प्रयागराज। बोलिए। बोलिए। ये कैरियर के बारे में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा इनको, कैरियर कैसे होगा, क्या होगा, कब अब होगा। नवासी के हैं, करियर नहीं हुआ तो खेती गृहस्थी करें, छोड़ दें पढ़ना लिखना, करियर बनाना। नहीं, वो कर रहे हैं, जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी पसंद का कैरियर नहीं मिल रहा। कंफ्यूज से रहते हैं कभी कि मतलब कहाँ कैरियर बनाना चाहिए। जॉब तो ठीक ठाक तो कर रहे ये हैं। आपको देखना ज्यादा जरूरी है कि कंफ्यूजन क्यों है, करियर में सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं। आपको दिख रहा होगा पत्रिका में। तो यही तो पूछना है सर, क्या मतलब आप उसको अल्टीमेट। देखना हाँ। क्या आप उसको देखना चाह रहे हैं या जी नहीं सर। देखना चाह रहे हैं? नहीं, देखना चाह रहे पहला हैं है सर। लग्नेश अष्टम में गया, दूसरा है दशमेश द्वादश में चला गया। पहले दो पत्रिका आपने देखा हुआ है, करियर अच्छा है। दशमेश द्वादश में गया। तीसरा है दशम स्थान पाप कर्तरी में, एक तरफ राहु है एक तरफ मंगल है। ठीक है, तो अब इतना ही काफी है देखने के लिए। सूर्य की दशाओं में जन्म हुआ, सूर्य कहाँ बैठा हुआ था? अष्टम में। और गुरु की अंतरदशा थी, गुरु कहाँ बैठा हुआ था? द्वादश में। तो 8वें 12वें में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा में जन्म हुआ, तो हम अच्छे ग्रहों की दशाओं में भी बहुत प्रोग्रेस नहीं करेंगे। हाँ, अब बात क्या है कि संभव है कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, संभव है कि हमारे पत्रिका में एकादशेश बलवान है तो हमारे जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये सब बातें संभव है। गुरु की दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर है तो प्रॉपर्टी वगैरह हमारे जीवन में होगा, और गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर भी है, तो इसका मतलब है कि इनहेरिटेंस में भी हमको प्रॉपर्टी मिल सकता है। तो ये सब अलग से बता दिए, अब आप ही बताइए कि क्या नहीं, समझना है। सर इनहेरिटेंस में तो कुछ भी नहीं है। और मतलब जॉब तो कर रहे हैं ठीक ठाक अभी, लेकिन मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा जैसे इसका दसवां इनका द्वादश में है, तो क्या विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, विदेश से कोई संबंध बनता है नहीं बनता। विदेश जाने जैसा हिसाब किताब नहीं है। ठीक है ना, विदेशी कंपनी में काम करने जैसा हिसाब किताब है। सर ठीक है, ये अगर चंद्र कुंडली से देखेंगे तो फिर तो ये गुरु नवम भाव में आ रहा है, और ये सूर्य और बुध पंचम भाव में तो आ आप रहे हैं। देख लीजिए दसम, ये चंद्र कुंडली लगा लीजिए, देखिए। अब आ जाते हैं कि दशमेश को ही देख लीजिए। दशमेश बुध है, सूर्य के साथ है, शुक्र नहीं होता तो सीधा पाप कर्तरी भी होता। ठीक है, अब दशम स्थान के ऊपर शनि का सीधा दृष्टि पड़ गया,
दशम स्थान के ऊपर राहु का सीधा दृष्टि पड़ गया, तो दशम स्थान फिर भी पीड़ित हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर लगन से 100% दिखाई देगा तो चंद्र लगन से 50-60 रुपये दिखाई देगा ही देगा कि पीड़ित है। ठीक है ना। आप अब सूर्य लगन लगा ली। अब देखिए कि ये जो दशमें से फिर द्वादश गया, ये क्लियर हुआ। इस स्थान के ऊपर फिर मंगल की दृष्टि आई, जी सर। फिर इस स्थान के ऊपर यहां से राहु की दृष्टि आई, फिर दशम पीड़ित हुआ। तो सिर्फ लग्न से ही पीड़ित था ये बात नहीं थी। चंद्र लगन से देखा तो भी हमको समझ में आया, सूर्य लगन से देखा तो भी हमको समझ में आया। तो सर अगर ये ना, हमको, एक मिनट, जी जी सर। आप पत्रिका दिखाने के लिए मत आइए, उसका फी 2100 रुपया रखे हैं अपने ऑफिस में। आप समझने के लिए आइए, मुझे समझाने दीजिए, और लोगों को भी लाभ लेना है, सिर्फ आपको लाभ नहीं लेना है। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब था कि लग्न से भी देखा, चंद्र लग्न से भी देखा, सूर्य से भी देखा, तीनों से सामंजस्य बिठाने के लिए आना चाहिए। तीनों से किसी न किसी रूप में दशम पीड़ित लगता है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि फिर भी हमारा जो लाभेश है, लाभ स्थान में बहुत मजबूती से बैठा हुआ है। समझ रहे हैं ना। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जीवन में हमारा नौकरी रहेगा और अच्छा चलता रहेगा, और जितनी जरूरत होगी हमें धन की, उतनी जरूरत हमको प्राप्त होते रहेगी। धनेश चतुर्थ स्थान में, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी के विषय में कहा कि प्रॉपर्टी आदि जो है वो आपको हो सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो यही जिस्ट था। अब आप बताइए क्या कहना। सर प्रॉपर्टी के बारे में तो मालूम नहीं है, इनका जॉब अब तो चल रहा है बढ़िया। बाकी ये है कि जैसे ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करने की सोचते रहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो अगर अष्टक वर्ग का देखें तो 32 और 30 है, तो मतलब जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ नहीं मिलेगा, ये कह सकते हैं क्या सर? कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं, बिल्कुल। गुरुजी 10th हाउस में 20 वर्ग राशि है, तो जैसे बोला था आपने भी कि तभी इनका माइंड थोड़ा चेंज होता है। हाँ बिल्कुल। सबसे अच्छा, बड़ी बात है चंद्रमा सर, इस चंद्रमा बुध की राशि में होने के कारण भी मन हमेशा अशांति रहेगा, ऐसा कह सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं, बुध के राशि में होने के कारण आदमी ड्वेल होता है, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है ना। अच्छा, जैसे शत्रु है ना, बुध तो परम शत्रु मानता है चंद्रमा को। वो ठीक है, चंद्रमा को बुध मानता है ना, बुध तो चंद्रमा को मित्र मानता है, तो बुध तो, चंद्रमा तो अपने मित्र के घर में है। ड्वेल राशि होने के कारण दुविधा में रहते हैं कि ये वाला काम करें या ये वाला छोड़ दें, ये वाला करें या ये वाला छोड़ दें, ये कहा जा सकता है। ठीक है। बाकी सप्तम स्थान में, सप्तमेश द्वादश में जरूर है, सप्तम स्थान में जो योग है शनि शुक्र का, ये भी अच्छा योग है। एक पंचमेश है और एक क्या नाम है, नवमेश है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में पर्याप्त पैसा रहेगा, हमको पैसे के लिए कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। लेकिन करियर स्थान में अनस्टेबिलिटी रहे न रहे, असंतोष जरूर रहेगा, क्योंकि करियर लॉर्ड द्वादश में गया तो उसका तो प्रभाव हमारे ऊपर आएगा ही ना। और जगन्नाथ भसीन से यदि पूछते, यदि आज आपके सामने जगन्नाथ भसीन होता, जो भावार्थ रत्नाकर का भी टीकाकार है, वो मंगल यहाँ है, केतु यहाँ, इसको भी पाप कर तेरी मैं मान लेता। ठीक है ना, हम तो नहीं मानते। तो चलिए, अच्छा है। अभी सर दशा भी सपोर्टिव नहीं है ना, राहु में चंद्रमा की जो षडाष्टक बनती ना है। ना, दशा जो हमने जन्मकालीन दशा बताई, उससे सपोर्टिव दशा आने पर भी हम बिलीनियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। राइट सर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जी सर, बहुत अच्छा समझ में आया सर। गुरुजी पत्रिका एक का बात प्रैक्टिस, कहना चाहूंगी। एक मिनट प्रैक्टिस ठीक लगा होगा, लेकिन आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि फायदा सबका हो। ठीक है ना, सिर्फ अपना फायदा नहीं। जी जग्गी जी बोलिए। गुरुजी थैंक यू सो मच। मैंने जो पहले पढ़ाई की थी उसमें मैं कभी भी कुंडली खोल के नहीं देख पाती थी। अभी भी मैं अपने आप को पूरा 100% नहीं कहती, बट जैसे आप पढ़ाते हैं और जैसे करते हैं ना गुरुजी, मैं सच में ये सोचती हूँ कि मतलब मैं आपकी ना बातें सुन रही होती हूँ
इवन मैं उसमें भी आती हूँ उसमें गोचर में, तो मैं तब भी आपकी बातें सुन रही हूँ। मतलब मैं देखती हूँ गुरुजी आप कहाँ से कैसे कैसे पॉइंट ले लेते हैं, और मैं मतलब सुनती रह जाती हूँ। लेकिन गुरुजी जितना अब मैं सीख रही हूँ उसमें मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग गया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, सिर्फ अरे आपकी वजह से। जी सर, सब आप बिल्कुल सही लोगों का बात। प्रश्न का कृपा है। आप लोग प्रश्न जितना करते हैं उतना ही हमको और शार्प करते हैं, ठीक है ना, तेज और करना। तो मैं आप जितना प्रश्न करेंगे उतना ही अच्छा जो है सो जवाब भी मिलेगा। और सब ईश्वर की कृपा है, और आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो हमारे क्लास में आप देखते होंगे कि शांति रहती है। मैं वो हटिया नहीं बनाना चाहता। हटिया का मतलब जो समझ पा रहे होंगे ठीक है, या कह लीजिए मछली बाजार नहीं बनाना चाहता, ये ज्यादा लोग समझ जाएंगे। तो अच्छा है। और हम तो आपको पहले ही, जग्गी जी आपको आपने फोन किया था, हम आपको विश्वास दिलाए थे कि पहले पढ़िए ना, पढ़िएगा तो आप हमको समझ जाइएगा, और हमको समझ जाइएगा तो ज्योतिष सरल हो जाएगा। और जो सर हमको बहुत नहीं मजा समझ आ रहा है वैसे सकेंगे, समझने में तो। हाँ, और नहीं गुरुजी हमको नहीं सच समझ में सकेंगे तो मतलब ज्योतिष मुश्किल होगा। एपीए क्लास रियली, मतलब मैंने सुना था, सब कहते थे, और मैं 2-3 साल से मतलब कर रही थी, सब मुझे कहते थे ये तो। मैंने मीनू मैम का टैरो ज्वाइन किया, फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी ज्वाइन किया, तो वहां पे बिमला जी, अनुराधा जी सब मिले, मीनू मैम, तो वो सब इतना अच्छा उनसे रिलेशन हुआ। तो बस मैंने कहा भाई, सबने कहा, मैं कहा एपीए ज्वाइन कर ही लो। पर गुरुजी सच में बहुत बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा। बहुत बहुत। चलिए, बहुत थैंक यू। धन्यवाद आप। तो आप लोगों का भी धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। राधे राधे सर। राधे राधे।